भूतेश या बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्मै नमो नमः। तो कथा शुरू अब होती है। आओ वीर हनुमान आई किया सनुली तेजपुरी भगवान काम पिछारी कीजिए पहले प्रभु को नाम बिना प्रभु के नाम की सुबने न कोई काम। तो अपने अपने घर की ये जी सबका पीर सो तुम्हें पीर सब घर की धन्य धन्य रघुवीर राम नाम की लूटे ये जी लूट सके तो लूटे अंतकाल पछताएगो जब प्राण जाएंगे। संत हमारी आत्मा हमें संत शिर मोहर मेरी सबको सीताराम है कोई अपने अपने बोलिए सैयदे महाराज की जय ब्रह्म महाराज की। तो चलते ही 2 मिनट भगवान के चरणों में मन और वाणी को पवित्र करेंगे। हेलो महाराज आज जो भी कथाएं होंगी वो भूतनाथ भोले बाबा की होंगी। तो चलते हैं 2 मिनट भूतनाथ भोले बाबा के चरणों में ध्यान धरें। तस्वीर नहीं सभी तालियों
सिटी भूतनाथ भोले बाबा जो इस संसार में आया है उसे इस संसार से जाना है, लेकिन अगर मौत आएगी प्रभु तो मैं सब इतना ही कहूंगा। महाराज की, सैयद महाराज की। कैसी आवाज बैठी बैठी सी है, ये देव सही करे ना, सही गद्दन में माइक की आवाज बैठी बैठी सी है। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत भगवान, तेतीस कोटि देवी देवता, लता पता में बहस करने वाले सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों सभी को बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ब्रह्मदेव महाराज सैयद महाराज को बार बार प्रणाम करते हुए सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि को पवित्र करने वाली याद शक्ति माता एवं बहनें सभी को बार बार प्रणाम करते हुए महाराज आज इस भारत भूमि पर पावनमयी ग्राम में ये भगवान की ज्ञान रूपी गंगा को बहते हुए परीक्षित महाराज तृतीय रोज विसर्जन की ओर जाना है। महाराज तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर चुके हैं। सब ज्ञान रूपी गंगा को बहते हुए परीक्षित महाराज आज 3 दिन हो गए। समझ में आ रही है। महाराज कहते हैं कि जहां भगवान की हर चर्चा हुआ करती है, जहां भगवान की अमृतमयी कथा हुआ करती है परीक्षित महाराज, वहां के जीव तो धन्य होते ही हैं, यहाँ तक ये पेड़ पौधे भी धन्य हो जाते हैं।
महाराज अभी सुना होगा मेरे छोटे भाई के मुखार बिंद से के परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन परीक्षित को तक्षक डस जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को ये पता चला श्रोताओं कि मुझे 7वें दिन तक्षक के द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज जोर जोर से हंसने लगे। अब आप बताइए भैया कि अगर किसी को ये पता चल जाए कि इस दिन हमारी मौत होगी, क्या वो हंसेगा या रोएगा? महाराज रोएगा, कहेगा कि मेरी बेटी बुला दो, मेरे बेटे बुला दो, जो भी रिश्तेदार हैं वो सबको बुलाएगा। लेकिन महाराज हंसे क्यों? ध्यान देना कथा की तरफ। अगर आप लोग अपना अनमोल समय निकाल करके आए हो, कड़ी धूप में काफी दूर से चल करके आए हो, तो भैया यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही ले जाएं। वो आपके जीवन में अवश्य बातें आएंगी। ये भगवान की कथा है। भगवान की कथा कोई ढोला नौटंकी तमाशा नहीं है जो आओ और खड़े हो जाओ, थोड़ी देर सुनो, उसके बाद में भाग जाओ, है? ऐसा तो नहीं है। भगवान की कथा अथाह हुआ करती है, उसका कोई पार नहीं होता है। भगवान की कथा का किसी ने पार नहीं पाया है परीक्षित महाराज। भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होती है, 7 दिन में पूरी नहीं होती है, लेकिन भ्रम लगाया जाता है। तो महाराज हंसे इसलिए परीक्षित सोचा कि मैं ही नहीं, और ये बात सत्य है भैया कि परीक्षित कोई नहीं बल्कि हमें और आपको भी श्राप लगा है। इन्हीं 7 दिन में सबकी मृत्यु होनी है, इन्हीं 7 दिन में सबको जन्म लेके आना है। परीक्षित कोई नहीं लगा, हमें और आपको भी लगा है। लेकिन परीक्षित महाराज हंसने के बाद में जोर जोर से रोने लगे। अब भैया रोए क्यों वो? महाराज रोए वो इसलिए कि सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ता है। ये सब जानते हैं, सर्प के काटने से अधोगति को जाना पड़ता है। भला हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी, ये तो सोचा नहीं। महाराज विद्वानों से पूछा है, ब्राह्मणों से पूछा है, तो सबने कहा कि आप प्रभु की अमृतमयी कथा सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना महाराज, कहा कि आप भगवान की कथा सुनिए, आपका कल्याण हो जाएगा। परीक्षित महाराज ने राजसी वस्त्रों को उतार दिया। राजसी वस्त्र उतारने के बाद में परीक्षित महाराज आज चले हैं सुखदेव जी महाराज के पास में। लेकिन जैसे घर से चले तो रानी नवल के पास में पहुंची और जवाब दिया, स्वामी हमें छोड़ करके जा रही हो, भला हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगी? जवाब दिया है कि आपको पता है कि मुझे 7वें दिन तक्षक डस जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी नवल दे बोली, वो तो मुझे पता है महाराज, लेकिन पति और पत्नी जीवन रूपी रथ के 2 पहिए होते हैं भैया, अगर एक पहिया निकल गया गाड़ी चल नहीं सकती है। जवाब दिया महाराज, भला मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, ये भी सोचा आपने? रानी नवल दे रो करके बोली, महाराज छोड़ करके न जाइए। और बोली, महाराज सुनिए, ओ जिया कृष्ण दे सहारा देते हुए बोलो जो कि मेरा भी मन लगे गाने में। ताली बजाइए। महाराज हमारी ये जिब्बिया तभी पवित्र होती है, ध्यान रखना भैया, ये हमारी जिब्बिया तभी पवित्र होती है जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का संग कीर्तन करते हैं, तब ये जिब्बिया पवित्र होती है। हमारे हाथ दान करने से पवित्र होते हैं, भगवान की नाम की ताली बजाने से पवित्र होते हैं। बना है मैं ये मानव की योनि मिली है, ये वृथी मत गमाओ, कुछ तो लाभ करो। भगवान के दरबार में एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें।
प्रभु कहेंगे तूने सारी जिंदगी वाला क्या किया? अरे क्या किया? तूने मेरे भजन किया, मेरा नाम लिया, 5 मिनट बैठ करके सारी जिंदगी इसी में निकाल दी, हमारा ही हमारा है। लेकिन तुम्हारा है तो है क्या? इस संसार में कुछ भी नहीं है तुम्हारा। कहते ना, कमाए ले हीरा और मोती, कफन में जेब नहीं होती। क्या होती है जेब? नहीं होती है भैया। कहते हैं कि तेरी एक एक सांस हीरा मोती और ये लुटाने के काबिल नहीं है। श्वास सांस पर हर भजो और व्यथा सांस मत खोई, और पता नहीं इस सांस को आबन होई कोई पता नहीं है। आज आप लोग के सामने बैठ करके मैं सुना रही हूँ जो भी शब्द, और मुझे पता है कि कल बैठ कर तो सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, कोई पता नहीं है। तो कम से कम ताली बजा लिया करो जब भी भजन आया करे तो। और निवेदन करूंगी जो पूजनीय संत भगवान पांडाल में बैठे हुए हैं, आ जाओ यहाँ, ये तखत पड़ा है, किस लिए पड़ा है? यहाँ आकर के बैठो ना। जो भी संत भगवान आए यहाँ आकर के बैठे, पांडाल में ना बैठे। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, यहाँ जाइए, बैठ जाइए भैया। यहाँ पर अगर गद्दा हो तो गद्दा डलवा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, वैसे बैठ जाए। कुछ बिछाने के लिए हो तो बिछा दीजिए। और वही संत भगवान बांटते जाएंगे प्रसाद, जो भी आएंगे माता बहने भाई बंधु वो बांट देंगे। आप भी आ जाइए महाराज, ये आसन ग्रहण करिए। यहाँ महाराज स्वभाव दिया है कि महाराज मैं तुम्हारी बिगड़ रह नहीं सकती हूँ। जी अभी नदी हो नदी बिन वारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बिना जल के मछली नहीं रह सकती है, उसी प्रकार से एक पतिव्रता नारी और बिना पति के नहीं रह सकती है। महाराज राजा परीक्षित बोले, ये रानी नमलदे, मैं अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं अवश्य लौट करके आऊंगा। रोकर के बोली, महाराज ये तो मुझे भी पता है कि आप लौट करके आओगे। महाराज कहा कि ये तो मुझे भी पता है कि लौट करके आओगे, लेकिन महाराज भला हम कैसे रहेंगी तुम्हारे बिगर? आज राजा परीक्षित ने महाराज अरे तज गई आस राछी अपने की, नहीं करी अबारी संत शिरो होई खतरो यागे भैया।
तो शक्ति लगी लखन के महाराज राजा परीक्षित ने कहा है प्राण प्यारी मैं जा रहा हूं, लेकिन लौट करके अवश्य आऊंगा, तू चिंता न हो। आज चरण छुए हैं, आशीर्वाद दिया राजा परीक्षित ने। आगे के लिए बढ़े राजा परीक्षित। जब आगे बढ़े हैं तो कहां पहुंचे, जहां 88,000 ऋषियों के मध्य में बैठे हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जाकर के प्रणाम किया है। जैसे ही प्रणाम किया, राजा परीक्षित के चेहरे पर उदासी देखी। जब राजा परीक्षित के चेहरे पर उदासी देखी तो कहा कि आप चिंतित न होइए, आपको ये वह है कि हमें 7वें दिन तक छुट जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो आप भगवान की अमृतमयी कथा को सुनिए और आपका कल्याण अवश्य ही होगा। महाराज आज यमुना मैया के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परिषद को कथा सुनाने लगे। हाँ महाराज खड़े हो जाओ। परिषद महाराज महाराज कथा प्रसंग कहाँ चल रहा था? जो अभी हमसे पहले हमारा छोटा भाई कथा सुना रहा था, वो कथा कौन सी थी? हेलो आए भैया बिल्कुल तुम तो बंद कर देगी। बहुत सुंदर बैठ जाइए। बोली परिषद महाराज की। लिखा है ना सेट है रही, तुम पे तो कारीगर को बुलाए लो। हरि हर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परिषद को कथा सुनाने लगे।
महाराज पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ। ध्यान देना परिषद महाराज, पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ है। कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष पैदा हुए। कथा की तरफ ध्यान देना बुजुर्गों। महाराज ब्रह्मा जी के अंगूठे से राजा दक्ष पैदा हुए। माताओं, राजा दक्ष का विवाह प्रसूति के साथ में होता है, जिनके गर्भ से एक नहीं दो नहीं परीक्षित महाराज 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्या हुई प्रसूति के गर्भ से। महाराज जिनमें 13 कन्या की शादी धर्म के साथ हुई। 13 कन्या की शादी, एक कन्या की शादी पितृगण के साथ में हुई, एक कन्या की शादी अग्निदेव के साथ में हुई। जो 16वीं है जिनका नाम है सती, वो भूतनाथ भोले बाबा को ब्याई गई। ध्यान देना, एक बार की बात है। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया सती बैठी हैं। मैया सती ने कहा कि प्रभु हमारा मन नहीं लग रहा है, चलो चल करके संतों के दर्शन करेंगे, अपने जीवन को धन बनाएंगे। भोले बाबा ने कहा सती जी कहां जाओगी? चलो चलते हैं, जो कुंभज ऋषि हैं उनके आश्रम पर भगवान की कथा हो रही है। भगवान की कथा को सुनेंगे, अपने जीवन को धन बनाएंगे। सती मैया बोली हाँ ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई, चलिए महाराज। अब चली महाराज भोले बाबा के साथ में मैया सती। तो गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई में क्या लिख दिया? एक बारी त्रेतायुग माई भैया, एक बारी त्रेतायुग माई, रुचले शंभु कुंभजी ऋषिता, बोलो राम सिया राम सिया राम सती जब जननी भवानी भैया, संग सती जब जननी भवानी, तुझे अखले सुर मन ज्ञान, तो राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम राम राम। महाराज एक बार त्रेतायुग माई, रुचले शंभु कुंभज ऋषिताई, संग सती जग जननी भवानी, पूजे अखिलेश्वर मुनि ज्ञानी। आज मैया सती भोले बाबा के साथ में चली, कुंभज ऋषि के आश्रम पर पहुंची। माताओं,